Good evening, everyone. Can I leave because of urgent work? मोहित अटेंडेंस लगवाने आए थे क्या? वो तो मैं बाद में भी काट दूंगी। जब तक मुझे किसका रिस्पॉन्स नहीं सुनाई देगा वो तो मैं बाद में भी काट दूंगी। चलो कोई नहीं, कल लगाना फिर आप क्लास मोहित। आज की अटेंडेंस तो फिर आपकी नहीं हो पाएगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास से। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो मैंने आप सभी को ग्रुप में शेयर कर दी है कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी। तो आज के टॉपिक के लिए मैंने आपको वैसे तो शेयर कर दिया है, मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत किसी किसी स्टूडेंट ने देखा भी होगा उसका। तो आज का मैं टॉपिक बता देती हूँ कि आज हम वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, वोकैबुलरी क्या होता है? शब्दावली मैम। शब्दावली मैम। क्या? शब्दावली मैम, शब्दावली। आप हिंदी में कुछ बोल रहे हैं? यस मैम। हिंदी इज नॉट अलाउड हियर। आप सभी इंग्लिश में बता सकते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी यूज कर सकते हैं, बट इतनी हिंदी यूज नहीं करनी कि मेरे को समझ में ही ना आए क्या बोला, ठीक है? तो वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एक बारी। सभी आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वैसे एक बात बताइए, कौन कौन स्टूडेंट डायरी पेन लेके बैठते हैं? आप बताएंगे मेरे को, मैं देखना चाहूंगी कौन कौन स्टूडेंट मैम। डायरी पेन लेके बैठते हैं। ओके मैम मैं भी। अर्षित। ऐसे नहीं, दिखाओ मेरे को। ओके मैम। नाइस। ओके ओके, तो आप सभी को आई थिंक सो मैंने स्क्रीन शेयर आप सभी को कर दी है। सो आपको दिख रही होगी। हाँ जी। वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दोनों चीजें हम यहाँ पर करेंगे। सभी अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है? हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्यादा देर की क्लास नहीं होगी, ज्यादा प्रैक्टिकल वगैरह इसमें हम ध्यान देंगे, ठीक है ना? वैसे तो सभी में प्रैक्टिकल ही ध्यान दिया जाता है। तो वोकैबुलरी का मतलब होता है जितने वर्ड्स हमें आते हैं और उन्हें और जिन्हें हम बोलते हैं और समझाते हैं, वो चीज हो जाती है हमारी वोकैबुलरी, ठीक है? अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको, अब जैसे वोकेशन, अब ऐसे बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं वोकेशन, इट्स नॉट गुड वर्ड। वो चीजें इम्प्रूव करनी और वो चीजें वोकैब में एक कॉन्फिडेंट वे लेके आती है, ठीक है ना? एक अगर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन इज अ सेक्टर लाइक कि एजुकेशन अगर हम बात करें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो एजुकेशन इस तरीके से बात करते हैं, तो ठीक है? तो ये सारी चीजें वोकैब को इम्प्रूव करना, वो चीज हमारे ऊपर डिपेंड करता है और किस तरीके से हमें उस चीज में कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, ठीक है? अगर हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, ऑब्वियस सी बात है कि हम कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज, हाँ, वाई इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। सभी म्यूट कर लीजिए, सभी म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, वाई इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। ए स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी हेल्प्स यू स्पीक, राइट एंड अंडरस्टैंड बेटर। अनम्यूट किसका है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। रिंकू, आपके यहाँ से आवाज आ रही है?
हाँ जी, आप सभी को दिख रही होगी अब तो, स्क्रीन दिख रही है? यस Yes, ma'am. यस मैम। फिर हम बात करते हैं। नहीं दिख रही है मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मुझे। एक मिनट मैं दोबारा से कर देती हूँ। अब हो रही है? नो मैम। आप रिफ्रेश करके आओ, सभी को दिख रही है, आपको Yes, नहीं? हो ma'am. रही है मैम, हो रही है मैम स्क्रीन शेयर। ओके, फिर हम बात करते हैं व्हाई इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। इसमें सबसे पहले एक बात बताइए कि इंग्लिश बोलते टाइम कभी ऐसा होता है कि वर्ड याद आता ही नहीं? बहुत बार ही होता होगा आप सभी के साथ कि आपको वर्ड्स ही याद नहीं आते। कई बार आप Yes, बोलने ma'am. की कुछ कोशिश करते हो लेकिन आपको वर्ड याद नहीं आते कि इसका स्पेसिफिक वर्ड क्या होना चाहिए। होता है? यस यस मैम, Yes, ma'am. एग्जैक्टली। कभी कभी हम बोलते हैं तो Yes, वर्डिंग ma'am. भूल जाते हैं कौन सा वर्ड यूज करना है। हम्म। हाँ, तो फिर इसके अंदर क्या हो सकता है कि इसी प्रॉब्लम को वोकैबुलरी इम्प्रूव करके सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि वोकैबुलरी इम्प्रूव होने से हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, राइटिंग बेटर होती है, दूसरों की इंग्लिश आसानी से समझ आ जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली एवरी डे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कोई मेरे को पता है कि क्या होता है? Synonym मैम सिमिलर वर्ड होते हैं। Synonym, same meaning, antonyms, different meaning. Yes, make your language rich and precise. Word games make vocabulary learning fun and effective. ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारा एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, अगर किसी को सिर्फ गुड वर्ड आता है तो वो हर जगह गुड ही बोलेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो वो और भी अच्छा बोल सकते हैं। जैसे उसकी अलग हम वर्ड बोल सकते हैं, एक्सीलेंट, अमेजिंग, वंडरफुल, फैंटास्टिक, इस तरीके से हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है तो सिनोनिम ही इसके, लेकिन ये है कि उस तरीके से हम कॉन्फिडेंटली उसको बोल सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो गुड बोल के अपना छोड़ देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं जिससे हमें और अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट, मतलब ये होता है एक प्रोफेशनल वे में ना अलग ही दिखता है कि हाँ ये प्रोफेशनल है। अगर गुड बोल के छोड़ दे तो वो एक प्रोफेशनल इतना नहीं लगता। अगर आप एक्सीलेंट, अमेजिंग और वंडरफुल इस तरीके से अगर आप बात करेंगे, ठीक है, इससे इंग्लिश इंप्रेसिव लगती है आपकी ना। उसके बाद बात करते हैं डेली यूज वर्ड्स। डेली यूज वर्ड्स के अंदर आपके आ जाएंगे कुछ डेली यूज वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि हमने लिया है, इसमें 3 वर्ड्स लिए हैं। हैप्पी, कि हम डेली यूज में बात कर लेते हैं ये कि बी हैप्पी, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनल भी होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे बहुत ज्यादा एंग्री मूड में रहते हैं, और कुछ ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल ही साइलेंट मूड रहता है, इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हैप्पी। हैप्पी से क्या मतलब होता है कि आई एम हैप्पी टुडे। ये चीज बिल्कुल एक सिंपल वर्ड सा है। अगर हम फ्रेंड की बात करें, डेली घर में बात होती है, अब तो चलो आप कॉलेज में हो गए हो, लेकिन अगर आप स्कूल में थे तो आप क्या बोलते थे कि मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ या जा रहा हूँ। आप ये बोलते थे, डेली वर्ड यूज होता था ये, बिकॉज हम डेली खेलने जाते थे, सब कुछ होता था। तो फिर ये सारी चीजें आपकी फ्रेंड्स में आ जाएगी। और फिर उसके बाद ट्रैवल। ट्रैवल तो आई थिंक सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवलर भी होंगे, और आई थिंक सो करते भी होंगे कि उनको बहुत मन करता है कि हाँ ट्रैवलिंग इज माई हॉबी। ठीक है ना, उनको मतलब बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना, तो वो करते भी होंगे और इस चीज को हम डेली यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, आई लव टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, बिकॉज पता है क्या होता है, एजुकेशन ये तो एक अलग पार्ट है, तो स्टूडेंट इस चीज से लेके बोर भी हो जाता है। लेकिन अगर ये वर्ड्स हम देख के थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो इन चीजों से पता है क्या होगा कि हमारा जो अंदर से मतलब एक वो होता है ना कि मतलब हमें लगता ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं कुछ। ठीक है ना, अगर इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर हम कॉलेज में भी कुछ बात करते हैं, अगर कुछ एग्जाम्पल देने की बात आ जाती है उस टाइम पे, अगर कुछ एग्जाम्पल ऐसा हो ना कि इंटरेस्टिंग लगे, तो स्टूडेंट्स का एजुकेशन से माइंड हट जाता है। वो सोचते हैं कि एग्जाम्पल की तरफ ध्यान होगा और उसी से फिर रिलेट कर करके फिर उन चीजों को बताते हैं। क्यों बताते हैं ना सभी टीचर्स को? आई थिंक सो स्कूल में ज्यादा होता था ये चीजें। हम्म। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि हर स्टूडेंट इन तीनों वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाओ।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 30 to 31 स्टूडेंट्स आर देयर। अगर मैं बोलूँ कि सभी स्टूडेंट्स ना इन तीनों वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाना है आपको, तो आप बना सकते हो। एक अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। आप अपनी डेली लाइफ से भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सरप्रीत कौर। Yes, ma'am. हाँ जी, बोलिए। Today I'm very happy हम्म। because today I ate chole bhature. ओके। Friends. हम्म। Yesterday वेरी I नाइस। met my best friend. हम्म। I love travel, but my family does not do not. Uh, हम्म। I अलाउ। travel अलाउ। to allow me. ओके ओके। देखो ये चीजें आ जाती है, ये चीज ना वोकैबुलरी में आ जाएंगी। ये कुछ चीजें हो जाती है, कई बार ये ऐसा होता है कि हमसे भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि हमसे नहीं होती, सबसे हो जाती है ये चीजें ना, कि याद नहीं आती है। Suddenly में याद नहीं आता माइंड में. हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद मैं बात करूंगी कामना। Unhappy. हम्म। Uh, I remain happy always. There ओके, is no हैप्पी day when ऑलवेज। I'm not happy. हम्म। Friend, yesterday I had a good conversation with my college friend. ओके। Travel. Uh, I love to travel alone. Many people are not comfortable in traveling alone, but I enjoy that. ओके। चलो अब मैं ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का नाम लेती हूँ जो मेरे को कभी आज तक मेरे को ये लगा है ना कि क्लास में बोलते ही नहीं है, तो मैं उन स्टूडेंट्स का नाम लेती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ मैं रोहित। यस मैम। बोलिए। मैम कुछ ध्यान नहीं आ रहा क्या? है, मैम कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं है? यस मैम। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बोलिए बोलिए। ये तो थर्ड फोर्थ क्लास के वर्ड्स है, ऐसे भी नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा एक प्रोफेशनल में लेके आ गई हूँ कि आपको समझ ही ना आया हो। इस पे तो कोई भी सेंटेंस बना सकता है। यस मैम। तो बताइए फिर, बोलो। आई वांट टू ट्रैवल चंडीगढ़। ओके। और फ्रेंड? एंड माय फ्रेंड नेम इज अंकुश। वर्ड? माय फ्रेंड नेम इज अंकुश। अच्छा। और हैप्पी? याद नहीं। अभी मतलब इतना सोचना पड़ता है, इतने सिंपल वर्ड्स के लिए भी इतना सोचना पड़ता है। ये चीज तो मेरे को आई थिंक सो उम्मीद भी नहीं थी कि इतना सोचना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद मैं बोलना चाहूंगी रिचा। I'm just happy. I am happy to joining this class. My friend is my strength. Travel. I travel. I love travel every day. ओके, नाइस। अंशु? अंशु? दोनों में Today, से कोई भी अंशु बोल सकती है। We are happy to help my we are happy to help. My friend is very kind. I travel. I tra- I want to travel to new places. ओके। और फिर मैं बात करती हूँ अंशिका।
would say wishing everyone plays love and happy. सही पता है। Trust and friend always supports each other. ओके, फिर मैं बात करती हूँ स्वीटी। मैम यहाँ पे थोड़ी नॉइस है, कहीं और जाके बताओ। क्या? यहाँ पे नॉइस है मैम, मैं वो जगह चेंज करती हूँ, एक सेकंड। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम वो कह रही है जहाँ पे वो बैठी है ना शोर ज्यादा है, तो वो जगह चेंज कर रही है, फिर बताती है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, अभी तो काफी टाइम है, आएगा टाइम कभी तो बोलने का। और फिर बात करते हैं पायल। Ma'am, happy I will happy when I will forth her friend. My friend is kind. और ट्रैवल? The travel by bus. हाँ जी। तो अब इस चीज से आपने देखा होगा कि मतलब है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि मतलब अगर सामने वर्ड्स भी आ गए तो नहीं बोल पा रहे उन चीजों पे, बिकॉज वोकैबुलरी इम्प्रूव करना ना बहुत जरूरी है। जब तक आप वोकैब यूज नहीं करोगे, इम्प्रूव नहीं करोगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कि जो हिंदी का ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हिंदी का ठीक है, वो इट्स ओके, लेकिन जब तक आप थोड़ा इंग्लिश का यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपकी वोकैब अच्छी नहीं होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स अगर और मैंने ये चीजें बताई भी थी कि आप किस तरीके से अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो ये चीजें हो सकती है कि रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज, इंग्लिश मूवीज। और मतलब जरूरी नहीं है इंग्लिश मूवीज देखो, आप के ड्रामास भी देखते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स है हर तरीके की, हर लैंग्वेज की वीडियोस वगैरह देखते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको मतलब थोड़ा सा देखनी है, और मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल भी दूंगी कि आपको इसमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में हम समझेंगे कि जैसे अभी मेरे को किसने, निशिका ने बताया था कि सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, सेम मीनिंग्स के साथ, ठीक है। सिनोनिम आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर और द सेम मीनिंग्स। यूजिंग सिनोनिम हेल्प यू अवॉइड रिपीटिंग द सेम वर्ड। अब जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो हैप्पी बोल के छोड़ देते हैं उस चीज को, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होता है जॉयफुल, चीयरफुल, वो मतलब एक अलग लेवल के वर्ड्स लेके आते हैं कि मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगे, वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर बिग को हम लार्ज बोल रहे हैं, ह्यूज बोल रहे हैं, तो वो क्या, आपको क्या लगता है, एक बिग तो एक आई थिंक सो सेकेंड थर्ड क्लास का बच्चा ही बोलेगा, लेकिन अगर आप लार्ज, ह्यूज इस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपका लगेगा कि हाँ भाई कॉन्फिडेंटली है, ठीक है ना। और मतलब ये चीजें और भी अच्छी लगती है आप जब इस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेके आते हो ना अपने वोकैब में, तो ये चीजें बहुत अच्छी और इफेक्टिव लगती हैं, ठीक है। और use synonyms to avoid repetition and avoid add variety to your writing and speech। इसके अंदर आपका ये आ जाएगा, जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि स्मार्ट का सिनोनिम कौन बताए, स्मार्ट का अगर मैं पूछूं तो। मैम इंटेलिजेंट। बिल्कुल। और कोई? कॉन्फिडेंट ही मैम। नो, कॉन्फिडेंट तो नहीं कह सकते। स्मार्ट का मतलब तो बिल्कुल ही अलग होगा। मैम ब्राइट, वाइज में। हाँ, इसको हम क्लेवर भी बोल सकते हैं। ये कुछ होता है ना कि ऐसे बोलते हैं कि बहुत स्मार्ट है, तो फिर उस तरीके से थोड़ा हमें ना मतलब उस तरीके से बोल देते हैं कि वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज भी आ जाएगी। इंटेलिजेंट भी हम उन चीजों को बोल सकते हैं। ब्रिलियंट मैम। जी जी। उसके बाद हम बात करते हैं सिनोनिम वर्ड गेम, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर मैंने क्या करना है, अब एक गेम खेलते हैं, चलो ठीक है। गेम ऐसे नहीं कि लूडो खेलना है, यहाँ पे एक अच्छा गेम खेलना है वर्ड्स के साथ, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, मैं एक वर्ड बोलूंगी और आप उसका सिनोनिम बताओ, ठीक है। हैप्पी, प्लीज जॉयफुल मत बोलो बिकॉज जॉयफुल यहाँ पे लिखा हुआ है। आप हैप्पी का बताओ कुछ भी।
I'm glad. Excited. हम्म, joyful, सभी जल्दी जल्दी बताएंगे। cheerful, इतने में तो चार GPT खुल जाता है सबका। I'm cheerful, ओके, और फिर Delightful. ओके, फिर हम बात करते हैं फास्ट। rapid, Speedy. क्विक, hurry, क्विक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्विक के अलावा बताओ कुछ। rapid, हम्म, hurry, स्पीडी, क्या? मैम स्पीडी, ये हो सकता है। swift, swift, ओके, चलो फिर नेक्स्ट बिग। conspicuous, use, hello, हाँ जी, हाँ जी, मैम conspicuous, ओके, और कोई? ma'am, elephantine, मैम major, ओके, नाइस। मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स की वोकैब बहुत अच्छी है कि मतलब उनको मतलब पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मतलब इन चीजों को ना देखते हुए चलना है कि हमें अपनी वोकैब को कैसे इंप्रूव करना है। अगर हम वर्ड गेम भी देख रहे हैं तो उसमें हमें ना सबसे पहले अपनी वोकैब को इंप्रूव हम कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन है ना जब मतलब एक पैराग्राफ पढ़ना होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो मतलब थोड़े से हेजिटेट भी हो जाता है और उनसे ना वो वर्ड प्रॉपर नहीं बोली जाती। तो वो सारी चीजें हमें इंप्रूव करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? जैसे कि अभी मतलब थोड़ा टाइम पहले बताया था कि ऑपोजिट मीनिंग्स, दे हेल्प अस एक्सप्रेस कंट्रास्ट एंड मेक आवर मैसेज क्लियर एंड प्रिसाइज। उसके बाद इसके अंदर अगर हम बात करें कि एंटोनिम्स का क्या मतलब होता है, सीधा से इसके अंदर दिया हुआ है कि ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। और फिर इसमें अगर हम एग्जांपल लेके चले तो हॉट कोल्ड, जैसे मतलब हमने पहले क्या किया था, ऑपोजिट वर्ड्स करते थे हम सेकेंड थर्ड क्लास में, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी कि एंटोनिम्स। अब हम ऑपोजिट वर्ड्स नहीं बोलते उनको, अब हम उनको एंटोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। और आई थिंक सो ये चीजें हमने 9th-10th में भी की होंगी, लेकिन समझ में कम आती हैं, ठीक है। अगर लेकिन अब भी मैंने देखा कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने मेरे को इसका मतलब बताया था और स्टूडेंट्स बिल्कुल ब्लैंक थे कि सिनोनिम और एंटोनिम क्या होता है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगी कि सभी स्टूडेंट्स को ये पता हो कि सिनोनिम क्या होता है और एंटोनिम क्या होता है। फिर उसके बाद अगर हम हैप्पी की बात करेंगे तो सैड, लाइट, डार्क, ठीक है। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, अगर मैं सभी से पूछूं रिच का ऑपोजिट क्या होता है? poor, हम्म, देखा, अभी ये तो एक शॉर्ट वर्ड था तो ये तो सबको याद आ गया कि हाँ इसका क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, एंटोनिम्स के अंदर आ जाएंगी। अब हम एंटोनिम के अंदर एक गेम खेलेंगे जैसे हमने अभी सिनोनिम में खेला, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए कि अप डाउन इस तरीके से हम वर्ड्स देखेंगे। हॉट का हमने किया कि कोल्ड होता है, ठीक है। फास्ट का हमने स्लो कर दिया, और हैप्पी, सैड, लाइट, डार्क इस तरीके के वर्ड्स हमने देखे हैं। तो और कोई स्टूडेंट बताएगा उसके ऑपोजिट? आपस में बात करो, कम्युनिकेट करो और आपस में पूछो एक दूसरे से। चलो आपके साथ अब शुरुआत करें। small, जिसके यहाँ से शोर आ रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिनके यहाँ से शोर नहीं आ रहा है वो अनम्यूट रखिए, ठीक है। चलो मैं सभी से पूछती हूँ, एंटोनिम ऑफ ओपन। close, 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 क्लोज, ओके। आपस में नहीं पूछ सकते आप कि एंटोनिम इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? नहीं पूछूंगी तभी काम चलेगा। आपस में आपको भी तो पूछना चाहिए ना। बोले बोले, कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है। Antonyms of shine. बताओ भाई। यार रिपीट करना एक बार प्लीज, सुनाई नहीं दिया। Antonyms of shine. Shine.
It's not shy, it's shy. Okay, ma'am. हाँ जी, बताइए अब। शाइन मैम, शाइन था। मैम Yes. डल, हाँ, Okay, nice. डल, फेड। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें आपका यही चीजें आ जाएगी कि जिस तरीके स्मॉल, टाइनी और फास्ट, लो, हमने ये सारी चीजें तो एंटोनिम में करी है। और अगर हम सिनोनिम की बात करें तो सेम वर्ड, सेम मीनिंग होता है और सेम मतलब सिमिलर होते हैं वो एक दूसरे से ना। तो ये सारी चीजें आपके सिनोनिम में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कि टिप्स फॉर बिल्डिंग योर वोकैब। इसमें आपका आएगा कि वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए बहुत से इजी तरीके होते हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अब ये बोलेंगे क्या मैम पका रहे हो। तो इसमें क्या आ जाएगा कि आप रीड बुक्स कर सकते हो। ठीक है, बुक्स अपनी रीड कर सकते हैं। कुछ मतलब है ना, जैसे मैं ये नहीं कह रही कि आप साइंस की बुक उठाओ या किसी तरीके की इंग्लिश, वो चीजें मत करो जो आपको ये लगे ना कि इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता होगा जब बुक्स वगैरह रीड करते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप रीड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, आई थिंक सो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो न्यूज़पेपर रीड कर सकेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर आपको ना मैं एक प्रैक्टिकल देती हूँ। ठीक है, इसी में से ही आज आपका प्रैक्टिकल निकलेगा। और कोई भी स्टूडेंट ना, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि कोई भी स्टूडेंट मेरे को ग्रुप पे शेयर नहीं करेगा अपना कोई भी असाइनमेंट वगैरह होगा, कुछ भी चीज आप अपने ग्रुप पे नहीं शेयर करोगे। जब मैं आपको बोलूंगी वही चीजें आपको शेयर करनी है। ठीक है, जब मैंने आपको ये बोला कि आपको अपनी वीडियो बना के वो शेयर करनी है ग्रुप पे, तो वो चीजें स्टूडेंट्स ने की है काफी ज्यादा, मुझे अच्छी भी लगी, मैंने देखी भी है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने मार्क्स भी लगा दिए हैं। और जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी वीडियोस भेज दे उस ग्रुप में, नहीं तो मार्क्स नहीं लगेंगे, मैं बिल्कुल 0 लगा दूंगी। ठीक है, हम इसमें बात करते हैं कि आप है ना कल क्या करोगे कि 5 वर्ड्स कुछ ऐसे लेके आओगे जो आप यहाँ पर टाइप करोगे। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो उनकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे और अपने वोकैब में उनको बोलेंगे। और डिफिकल्ट लेके आना है, वो उससे ज्यादा डिफिकल्ट लेके आएगा, वो उससे ज्यादा डिफिकल्ट लेके आएगा, मतलब सबको डिफिकल्ट लेके आना। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आप है ना ये साथ साथ लिख लो कि मैं जो चीजें आपको बता रही हूँ ना ये साथ साथ आप लिख सकते हैं। और आपको मतलब कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, उसके अंदर जो भी आपको लगे कि इसमें से मेरे को ये वर्ड थोड़ा सा वो लग रहा है कि मतलब मुश्किल सा है, तो वो चीज आप लेके आएंगे और न्यू वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप कोई भी वर्ड लेके आते तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए और उसका सेंटेंस भी बने, इस तरीके का वर्ड होना चाहिए। आप मुश्किल से मुश्किल लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम स्टूडेंट्स का देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं कि जो उनका सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक आपको ना मतलब ये समझो कि एक 5 to 10 वोकैबुलरी ऐसे ही वर्ड्स लेके आने और उनका ना प्रॉपर नोट करना है आपको, जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी कि आपने मतलब वोकैब मतलब क्या क्या यूज करा है उस चीज के अंदर। और यहाँ पे क्या करेंगे फिर कल है ना पूरा ये वर्ड गेम खेलेंगे। ठीक है, इसमें क्विज होगा आप सभी का कि क्या इसको बोलना चाहिए, क्या इसको बोलना चाहिए, वो सारे स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, और जो करेगा उसको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसको होता वो बोलते क्या है। सभी को समझ में आ गया अपना प्रैक्टिकल? यस मैम। एक बार और बता दो। क्या एक कोर्स बताना है। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। मैम कह रही है एक बार और बोल दो जो अभी आपने बताया है। यस मैम। मैं कह रही हूँ कि आप है ना कल 5 वर्ड्स ऐसे लेके आओगे कि जिनकी वोकैबुलरी हम दूसरे स्टूडेंट से देखेंगे कि कौन बच्चा कितना क्या बोल पाएगा, उसको मतलब राइट तरीके से वोकैबुलरी को प्रोनाउंसिएशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसका सेंटेंस बनाना होगा उसके साथ साथ। कोई भी 5 वर्ड्स, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज फिर इतना फिर क्लास का टाइम हो जाता है। 5 वर्ड्स आपको लिखते हैं।
ठीक है। और उसके साथ साथ फिर सेंटेंस बनाने। कल आप सभी का कम्युनिकेशन होगा, मेरा कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। आप सभी अपने आप कम्युनिकेट करोगे कि इस तरीके से इसका मतलब ये होता है, प्रोनाउंसिएशन आपको खुद करनी है। और फिर लास्ट में जो स्टूडेंट वर्ड बताएगा वही फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से करेगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होता है, ठीक है। और उसको एक्चुअल में पता हो कि प्रोनाउंसिएशन उसकी ठीक है या गलत है, ठीक है। अगर बोलनी नहीं आए तो मतलब इस तरीके के वर्ड है ना, फिर लेके आओ कि मतलब आपको 10 बार बोलना पड़े, लेकिन उस चीज को इम्प्रूव करना पहले खुद को, फिर उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स को बताना, ठीक है। और वो वर्ड मतलब आप न्यूज़पेपर से भी ले सकते हैं, कोई भी आर्टिकल से ले सकते हैं। मतलब ये चीजें आपको ना डेली उसमें यूज करनी ना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, बिकॉज इन्हीं से ही आपकी जो वोकैब है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो आज की हम बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है, कि जो वोकैबलरी होती है वोकैबलरी का हमने मीनिंग किया है, जिसके अंदर हमने देखा है कि वोकैबलरी क्या करके इम्प्रूव करती है हमारे कम्युनिकेशन को और कॉन्फिडेंस को। फिर हमने सिनोनिम और एंटोनिम्स के बारे में बात की है, और जो कि मतलब उसके अंदर आ जाएगा जो हमारी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस आ जाते हैं कि एक तो सिमिलर होता है, एक ऑपोजिट होता है, ठीक है। फिर हमने थोड़ा थोड़ा वर्ड गेम किया कि जो आज इतने ज्यादा स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन मैं कल चाहूंगी कि कल सभी का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट्स एक साथ अपना उस चीज को प्रिपेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो आज का यही था सारा सिनेरियो। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम प्रैक्टिकल जो मैं प्रोजेक्ट फाइल बनानी है उस पे जो कॉलेज का लोगो है वो कैसे लगाना है? मैं ना आपको बता देती हूँ एक तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट फाइल के बारे में। देखो पता है क्या होता है कि जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है ना, सभी को एक पीपीटी या पीडीएफ आपको शेयर की होगी आपके कॉलेज के थ्रू, कि आपको इस फॉर्मेट में आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाना, ठीक है। अगर नहीं शेयर की है तो अपने सुपरवाइजर से बात करो, और आपको उसी फॉर्मेट में ही बनानी है। क्योंकि पता है क्या है, हम तो बता देंगे लेकिन फिर कुछ कॉलेजेस और या यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है कि वो उन चीजों को रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। तो फिर आपका एक फॉर्मेट होना चाहिए जो आपके कॉलेज में होता है, क्योंकि सब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का अलग अलग होता है। तो आप उनसे पीपीटी मंगाओ और उनको देखो कि उन्होंने किस तरीके से बनाई हुई है, इंट्रोडक्शन लिया है, फिर उसके बाद क्या लिया उन्होंने, वो सारी चीजें आप उसके अंदर देख सकते हैं, ओके ठीक मैम, है। थैंक यू। सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज की जो मतलब जैसे अपने सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं, उनसे पीडीएफ या पीपीटी ले सकते हैं जिसमें वो पूरा प्रोजेक्ट फाइल का फॉर्मेट एक तैयार होगा। क्योंकि आप अपने तरीके से बनाओगे ना, हो सकता है वो फिर रिजेक्ट भी कर दे, तो ये चीज फिर है ना Yes, सुपरवाइजर से इससे मैम। बढ़िया है कि पहले ही कंसल्ट कर ले कि हमें किस तरीके से अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। डेली जो आपकी यहाँ पे जो पीपीटी में आपको गाइड कर रही हूँ वो सारी चीजें मैं आपको भेज देती हूँ ग्रुप पे ना, तो आप उन चीजों को भी मतलब देख सकते हैं बाद में कि मतलब ये चीजें मैम ने पढ़ाई थी। और फिर साथ में मैं ये भी चीज बोलती हूँ कि हमेशा एक डायरी और पेन लेके बैठे, याद करें कि आज क्या करा था, आज क्या करा था, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मैम जिस दिन हमारी कंप्लीट होगी और कॉलेज में हमें दिखानी है तो उस दिन आप भी आओगे वहाँ पे? कहाँ पे? कॉलेज में? कॉलेज में हमारा क्या काम है? नहीं हमका मैम, क्या है जिस ना दिन कि वो जैसे आपका जो सर्टिफिकेट है, एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा 1 लाख तक का, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसमें जिन स्टूडेंट्स का अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो वो चीजें करने के लिए हम कॉलेज में आएंगे, ऐसी बात नहीं है। और फिर आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके कॉलेज में। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। और मैम किस मैंने अपने एचओडी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अपने मेंटोर को बोलो कोई पीडीएफ या पीपीटी शेयर करने के लिए, किस तरीके की? प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए मैम। किसके लिए? प्रोजेक्ट फाइल के लिए मैम। प्रोजेक्ट फाइल के लिए फिर वही बात है ना, अब हम तो शेयर कर देंगे, मैंने तो आपको शेयर की हुई है। बाय चांस 1% ऐसा हो जाता है कि वो रिजेक्ट कर देते, फिर क्या होगा? मैंने भेजा था मैम को कि ऐसे बनानी है तो उन्होंने बोला अपने मेंटोर से उनको बोलो कि कैसे बनानी है कैसे नहीं। हम तो बता देंगे, हमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उनसे पहले ना कंसल्ट करो कि मैम ऐसे ऐसे है, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग फॉर्मेट होता है किस तरीके से उनको प्रोजेक्ट फाइल बनाने होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी लेवल होते हैं ना वो थोड़े से एडवांस होते हैं, अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि आप सभी ने मेरी तो थोड़ी बहुत तो देखी होगी, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाई दी अपनी प्रोजेक्ट फाइल, मेरी थोड़ी एडवांस लेवल की थी। तो सभी स्टूडेंट्स का ना अलग अलग कंसेप्ट है और सभी कॉलेजेस का अलग अलग है, तो फिर आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं।
ठीक है। अब अपने मेंटोर को यही बोलो कि उन्होंने तो भेज दिया, लेकिन फिर भी कोई कॉलेज का फॉर्मेट हो तो बता दो, नहीं तो फिर हम उन्हीं के तरीके से बना लेंगे। ठीक है। और मैंने ठीक है, अपना तरीका तो फिर आपको बता ही दिया था, जिस तरीके से आपको बनानी है। आपको पूरी एक हिंट के तौर पे मैंने आपको एक पीपीटी शेयर कर दी थी खुद की। उस तरीके से तो मैम बनाई हुई है। हाँ हाँ, बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार ना मेंटोर से आप अपने दोबारा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई स्टूडेंट? तो चलिए फिर आज की क्लास एंड करते हैं। और मैं ये जो आपका प्रैक्टिकल जो है, आज के जो वर्ड्स हैं आपके, ये आपका ना उसमें लगा देती हूँ, अटैच कर देती हूँ, और आप है ना वहां पे अपने वर्ड्स मेरे को दे सकते हैं कि आप अपने क्या क्या वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है। अभी आप क्लास खत्म करके, ये नहीं है कि आपने फोन बंद करके रख दिया, आप अभी वर्ड्स यूज करें, ढूंढेंगे, उन चीजों को सर्च आउट करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद उसके अंदर असाइन कर देंगे, ठीक है। मैं उसके अंदर कल तक का टाइम डाल रही हूँ। और जो स्टूडेंट्स डेली अटेंडेंस लगती है, अभी मैं शीट अपडेट कर रही हूँ आप सभी की, और जैसे ऐसा होता है ना कि क्लास खत्म होने की थोड़ी देर बाद ही आपकी अपडेट हो जाएगी, और तभी की तभी अपनी अटेंडेंस लगा दे। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज आता है मॉर्निंग में कि मैम अटेंडेंस नहीं लग रही, तो उस टाइम पे नहीं लगेगी, बिकॉज वहाँ पे ना टाइम पीरियड होता है कि उसी टाइम पीरियड के बीच में आपकी अटेंडेंस लग सकते हैं, नहीं तो फिर सभी पूरी क्लास की अटेंडेंस लग जाएगी उससे। तो ठीक है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लास खत्म होने के जस्ट बाद ही आप सभी अपने अटेंडेंस लगाएंगे। मैं आपको मैसेज डाल दूंगी जब भी मैं शीट अपडेट कर दूंगी, तो शीट अपडेटेड मैं आपको मैसेज डाल दूंगी ग्रुप पे, और सभी जाके अटेंडेंस लगा दूंगी, ठीक है। वैसे मैम अ, क्लास खत्म होने के कब तक कितने देर बाद तक हम अटेंडेंस लगा सकते हैं? ज्यादा टाइम नहीं होता उस चीज के लिए। आप मतलब ये समझे कि 2 to 3 आवर्स के आसपास होता है। सब में अलग अलग करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन ऐसा हुआ या दूसरे दिन ऐसा हुआ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो मतलब बाद में लगाने की सोचते हैं, बाद में नहीं लगाने अटेंडेंस, वो लगेगी ही नहीं, फिर वो मिसिंग वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। असाइन तभी होगी जब आप जस्ट क्लास के आफ्टर बाद लगाओगे। ओके मैम, मैम मेरे जस्ट 3 क्लास के बाद ही असाइनमेंट लगानी है। हाँ जी। मैम मेरे 3 असाइनमेंट चेक नहीं किए आपने। क्या नहीं किया? असाइनमेंट के मार्क्स नहीं दिए मैम आपने। कौन से असाइनमेंट के मार्क्स नहीं दिए? मैम जो पहले सबमिट किए थे मैंने। पहले कौन से सबमिट मैम किए थे मेरा आपने? भी नहीं